कहा ना कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो, वो औरत मेहमत को भी जानती है और इस पीले जूते के रंग को भी। तुम अब भी मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, हम दोनों बस एक बार मिले। हाँ, कर लिया ना इतराफ। दावत से पहले मिले थे ना? तुमने फिर से मेरे मुंह पे झूठ बोला मुझसे। नहीं, दावत से पहले नहीं बल्कि दावत के बाद मिले थे हम लोग। ऊर साहब, किवान साहब, आप लोग भी कुछ कहिए ना आगे से। मैं क्या कहूँ, यही कि मुबारक हो तुम्हें। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ज़ैलिश साहिबा, मुझे भी महमद साहब का हांदे साहिबा को देखते ही हाथ मिलाना, सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वैसे ज़ैलिश साहिबा इस बात पे क्या कहेंगी? क्या कहूँगी, अच्छा ही किया। ज़ैलिश साहिबा, बात असल में ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? मेरा ख्याल है आपको करें? यहीं खड़े रहना चाहिए ताकि हम दोनों आराम से बात कर सकें, है ना? वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बोलो बोलो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, कारोबार का बढ़ना जरूरी है ना? ऐसा ही है। कहो ना, कुछ पूछा है मैंने। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने हांदे साहिबा को पार्टनर बनाने का फैसला किया था। असल में उस दावत पर भी उनको मैंने ही बुलाया था, लेकिन नसीब नहीं हुआ मिलना, कुदरत की मर्जी। उसके बाद उन्हें बाजार में देखा तो महमद को फौरन मिलवा दिया उनसे। चाहे तो पूछ ले। ऊर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्या? वैसे एक बात कहूँ, हमारी क्या मजबूरी कि हम इस औरत को पार्टनर बनाएं? हाँ, बल्कि इनकी भी पार्टनरशिप की हमें कोई जरूरत नहीं है। भगा देते हैं इन्हें, मैं नए इन्वेस्टर ढूंढ लूंगा। ओह, माफ कीजिएगा। ओ नहीं, मत भेजो इन्हें। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। महमद साहब को भी सोचना चाहिए इस पे कि क्या कहा उन्होंने। तुम लोग आखिर हो कौन मेरे भाई? हाँ, आखिर समझते क्या हो खुद को कि जब चाहे मुंह उठाकर हमारे गांव में चले आते? जवाब दो मुझे। लेकिन वो भी तो क्या? जिनसे कर्ज लिया है, उस औरत ने पैसा जो भरा था उसका क्या करेंगे? हाँ, जिन्हें कर्ज अदा करना है उनका क्या होगा बताइए? उनका कर्ज चुकाए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सुन लीजिए, मैं कब से ढूंढ रही थी। बोलिए, किसे ढूंढ रही थी आप? अपने पार्टनर्स को। हांदे साहब, हम इस पार्टनरशिप के बारे में आपसे बात करना चाहते थे। जरूर। ऐसा करते हैं, आज शाम खाने पे बात करते हैं। क्या ख्याल है आपका? सुनो, खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बात करनी है सबके सामने करनी होगी। हमें किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, ऐसे तो हमें आपकी भी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम अपना सारा सामान बेच चुके हैं, लेकिन अनचाही चीजें आ जाती हैं बासफा। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे लगा कि अब भी महमद इस काम में शामिल है। बिल्कुल नहीं, महमद सिर्फ वो करता है जो मैं इसको कहती हूँ। वैसे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे दुश्मनों जैसे पेश क्यों आ रही हो। हमें शायद बाद में बात करनी चाहिए। ओह नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि फिर उसके बाद आप खाने पे जो जाना चाहेंगे। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि अगर आप यहाँ पर आ ही गई हैं तो अब आपको अपना सारा गांव और अपना तमाम माल दिखा देते हैं। हाँ, बल्कि ऐसा करते हैं कि आपको साथ लेकर चलते हैं हमारी जो पिकनिक होने वाली है उस पर। पिकनिक होने वाली है? क्या कहा? कैसे पिकनिक? हाँ, पिकनिक। प्यारी बहन, मुझे बताना पसंद करेंगी कि क्या हम पिकनिक पर जा रहे हैं? पहले नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जा रहे हैं। शुक्रिया बेटा। ओह, उर्दू की मालिका, आखिर आप आ ही गईं। सुबह बखैर। आए तुर्क, आज तो आँख ही नहीं खुली मेरी। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या कह रहे थे? जब माँ बेटी दोनों यहाँ है ही नहीं तो मैंने किससे कहना है? हांदे कहाँ है? अरे वो सुबह सुबह उठ के कहीं चली गई। क्या कहा? कहीं चली गई? सुबह सवेरे उठ गई और कहीं चली भी गई। आखिरी बार जब ऐसा किया था तो हमें पुलिस स्टेशन से लाना पड़ा था, याद है ना? नहीं ना, उसने कहा मैं काम से जा रही हूँ। काम से? सवाल सब समझ गए, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। वो क्या? पूछ सकता हूँ? पूछो। हमारी बेटी को कौन सा काम है? अरे मुझे क्या पता तुर्गुत, बस वो घर पे नहीं है। नहीं मेरी जान, तुम इतना ख्याल रखती हो उसका कि मुझे डर है कहीं वो बिगड़ ना जाए। हाँ, जैसे इतने साल। हेलो रामी, क्या करेंगे? तो आज काम हो जाएगा?
पल पल की खबर देते रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। थैंक यू। ओह तुर्गुत, बड़े मजे आ रहे हैं तुम्हारे। लगता है काम अच्छा चल रहा है। हाँ बिल्कुल। आज मैं आकिब का खेल खत्म करने वाला हूँ। क्या? वकील आखिरी चाल चलने वाला है। अब तुम क्या कर रहे हो तुर्गुत? क्या कर रहा हूँ सेवाल बेगम? आज तक मैं इस शहर में बहुत ही इज्जत के साथ रह रहा था। मुझे बेइज्जत करने के बाद बड़े आराम के साथ घूमने वाले आदमी का अब इलाज कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, समझे तुम? तुर्गुत, ऐसा कुछ मत करो कि बाद में पछताओ। सेवाल, कोई मुदाखलत नहीं, समझी? तुर्गुत, कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुर्गुत, चलो मेहमत के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बंद करो ये बकवास। अरे ज़ैलिश, मैं देख रही थी वो लड़की तो मेहमत के पीछे ही पड़ गई थी। मेहमत 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 मेहमत, सबने नोटिस किया ये। वो उससे ज्यादा ही फ्री हो रही थी। मुझे क्या लेना देना उससे? शाबाश ज़ैलिश, उसे किसी और का मत होने देना। हाँ पता है मुझे, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। देखो, अगर वो औरत उसे अच्छी तरह से जानती है तो फिर अनजान बनने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा मसला यही है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पता करना होगा हमें। वो तो हम कर लेंगे, फिर उसे यहाँ से भेज देंगे। सही कह रही हो। क्या हुआ? किससे भेजा जा रहा है? किसी को भी नहीं। हम सामान कार्गो करने की बात कर रहे थे, वही भेजना है। बाथरूम में टॉयलेट पेपर नहीं था, इसीलिए मैं हाथ नहीं पोंछ पाई और मेरे हाथ गीले हैं। ये लड़की यहाँ एक दिन भी नहीं रह पाएगी, लिख लो मेरी बात। मैं थोड़ी देर में तुम्हें तौलिया दे देती हूँ। पहले मैंने बचने के लिए समंदर में छलांग लगाई और फिर मैं आकर इस गांव में पहुंच गया। क्या हुआ? वो यहाँ आकर भी मेरे सर पे खड़ी हो गई। वो हरगिज भी हार नहीं मानने वाली, और ये बात हम लोग जानते हैं। वो हर रोज एक नई चाल चलती है। मेहमत, वो लड़की ऐसी ही है। मेरा कंचा कह रहा है कि हम अभी भी महफूज हैं। बात सुनो, अगर पुरानी हांदे होती ना तो ज़ैलिश की कब्र खोद चुकी होती। मेरे ख्याल से उसने जरूर कोई प्लान बनाया है, लेकिन मैं उसका प्लान फेल कर दूंगा। इसका मतलब हांदे की चाल में फंस चुके हैं हम लोग, और फैक्ट्री खोले बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं मेरे भाई, कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने खेल कर। फिलहाल हम हांदे की चालें नहीं समझ पाएंगे, ना ही उसके खिलाफ कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं उसके मुंह पर जाकर ये कह दूं कि वो मुझे नहीं चाहिए, तो क्या कर लेगी? वो सब कुछ बता देगी आसानी से। तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा, इस बात का अंदाजा है। ज्यादा से ज्यादा चले जाएंगे ना यहाँ से। लेकिन अगर हम हांदे के इस खेल में शामिल हो जाते हैं तो वो ज़ैलिश को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी, और मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं भी यही सोच रहा था कि बात घूम फिर कर कैसे ज़ैलिश की तरफ आती है। यार किवांश, मेहमत, मान लो कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है उससे। इसका इस बात से क्या लेना देना है यार? मोहब्बत का हर चीज से लेना देना होता है मेरे भाई, हर चीज से। और इस फैक्ट्री का भी लेना देना है हर चीज से, इसलिए हमें पुरसुकून रहना होगा। हेलो दोस्तों, इसी तो देखो जरा, कुछ टाइम में खेलने भी लगेगी इनके साथ। खेलने दो, इसके अलावा कोई और काम तो आता नहीं है, यही करने दो। वैसे ये गांव तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी महरूमियाँ हैं। अरे हम तो महरूमियों के साथ भी बहुत खुश हैं, आप फिक्र मत करें। आप क्या जाने महरूमियों के बारे में, आप तो खुद यहाँ पर एक अस्तबल में सोते हैं। मुश्किल तो होती होगी ना? नहीं, मुझे तो ठीक लगता है। बस मुंह उठाकर आने जाने वाले लोग ना हो तो आराम के लिए मुकम्मल जगह है। और बुलबुल शोर ना करे। बुलबुल? बुलबुल मेरा खानदानी गधा है। ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर, यहाँ आओ, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, मेरे सर में क्या हो गया है। मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। इसके सर में जुए तो नहीं हो गई? मिस्टिक, फौरन जाओ और पैरी आपस से तेल लगवा कर आ जाओ। मिस्टिक, रुको तो, बात सुनो मेरी। क्या तुमने अपनी सुन्नत के लिए हांदे आपा से थैंक यू कहा था? हाँ, अम्मी ने कह दिया था। नहीं, वो ठीक नहीं था, एक और बार कहो। ये तुम क्या कर रही हो? अभी रुको, हम अगर गले लगाकर कहना ठीक से।
क्योंकि हांदे आपा ने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है और वैसे भी उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। अरे नहीं ज़ालिश आपी, एक तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऊपर से आप कह रही हैं शुक्रिया अदा करूं। हाँ, मिस्टर कैसे नहीं कहते, ये हमारा रिवाज है। हाँ, एक और बात वो ये कि गले लगाते वक्त अपना ये सर मत खुजाना, फिर चॉकलेट दूंगी मैं तुम्हें। सच्ची? हाँ, कोल्ड ड्रिंक दे। बहुत शुक्रिया आपका ज़ालिश आपी। हाँ हाँ, रुको मिस्टर, रुक जाओ। हम लोग आराम से शाम में गले लगेंगे। अभी तुम जाकर हांदे आपा के गले लगो। अच्छा, चलो, ठीक चलो, है। जल्दी जाओ। अरे मेरी प्यारी हांदे आपी, मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाओ तुम जाकर फुटबॉल खेलो। अरे बहुत अच्छे लग रहे हो। मिस्टर हांदे आपा का हाथ भी चूमो। हाँ, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा चूमो, शाबाश चूमो। वैसे कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, अब हांदे आपा तुम्हें प्यार करेंगी? क्या? गले लगो हांदे आपा के। अरे लगता है इस बच्चे को मैं बहुत पसंद आ गई। बहुत प्यारे हो तुम। अगर थोड़ा पहले आती तो यकीनन आप ही इसकी कफील होती हांदे साहिबा। मिस्टिक, हम लोग अभी तक गले नहीं मिले। आओ मुबारकबाद दूं मैं तुम्हें। रुको, नहीं मिलना। किस लिए? क्या तुमने इसे कुछ दिया था? हाँ, नहीं तो फिर गले नहीं मिल सकते। मिस्टिक, क्या हाल है? क्या हुआ तुम्हें? बोलो। हाँ, कह रही थी मुझे गलतफहमी हुई होगी, और देखो जरा खुद आके यहाँ मेहमत के साथ बातें बना रही है। एक ही रात में मुझे इतनी याद आई अपने शौहर की, मैं वारी जाऊं। उसकी खुशबू अभी भी ताज़ा है। कितना थका हुआ लग रहा था मेरा शौहर बेचारा। देखो जरा, एक ही रात में मुझसे दूर रहकर कितना बेहाल हो गया है। खैर कोई बात नहीं, आने दो उसे, मैं मना लूंगी उसे किसी तरह। फिको फिको फिको, कैसी है आप हुस्ने साहिबा? साहिबा कौन? कैसी साहिबा? ये क्या बात कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना फिको? मैं कुछ पूछ रही हूँ, खैरियत तो है ना? कहाँ चले इतना सज सवर के, इतना तैयार होके, परफ्यूम भी लगाया हुआ है, क्या बात है? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही रहता हूँ। असल में मुझे कुछ छोटे छोटे काम थे। अच्छा, हाँ। कैसे काम थे फिकू साहब, बताओगे मुझे? ऐसा भी क्या खास काम हो सकता है तुम्हारा, वो भी इस हुलिये में? माफ कीजिएगा, क्या जान सकता हूँ कि आप हमारी कौन हैं? असल में आप मेरी बीवी नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हिसाब क्यों मांग रही हैं आप मैडम मुझसे? वो ऐसा है कि कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि शाकिर भाई के साथ काम से गया हूँ मैं, समझ गई? हुस्ने साहिबा। कोई क्यों पूछेगा तुम्हारा फिको? जवाब दो मुझे इस बात का फिको, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कौन पूछेगा तुम्हारा? मैं तुमसे सीधी तरह पूछ रही हूँ, तुमने क्या हुलिया बनाए हुए, क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या, अब फिको चलता है। हाँ, चलो फिको। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बल्कि भागो यहाँ से। कोई परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी, जहाँ भी जाना है जाओ, मेरी बला से। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हारा इस होलिये में शाकिर भाई के साथ क्या काम हो सकता है? हाँ, या मेरी अल्लाह, मैंने तो उसे गैर शादीशुदा होने का यकीन दिला दिया है। Aklıma uçurup getiriyorsun Çağlar gibi dalgaların üstündeyiz o Yaylalara uçuyoruz o Pervaneyiz döne döne aşkından içiyoruz oy Karadeniz o Sevda için yüce yüce dağları aşıyoruz Kalbimizle yaşıyoruz Gökte yıldız asılırken kemençeler çalınırken Horan horan koşarız biz Oy Karadeniz oy 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 बहुत शुक्रिया जी। लोग कहते हैं मेरी उम्र पता नहीं चलती। फिक्को, निकालो इसे, ये तुम पर बहुत बड़ा लगता है। ये ट्राई करो। ऐसा है क्या? हाँ, सही कह रहा हूँ, ये ट्राई करो। और ये वाला ठीक है भाई, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
तुम ये ट्राई करो, सब तक मैं और देखता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। ओए 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 ओए। कहीं ऐसा ना हो सुनने के चक्कर में मैं पकड़ी जाऊं। ये क्या है? गर्मी में इस तरह की ड्रेसिंग कौन करता है? मुझे क्या, मुझे तो अपने लिए कोट पसंद करनी चाहिए। ये लो। ओहो, वाह 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 वाह, इसे पहनकर तो तुम कितना हैंडसम लग रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने आप को शहजादे महसूस कर रहे हो? क्या करूं शाकिर भाई, आज तक हमारी मदद करने वाला कोई आया ही नहीं। पता है मुझे क्या एहसास हुआ? क्या एहसास हुआ? सालों तक कुछ लोग मुझे बेवकूफ बनाते हुए आए, और पता है मुझे बुढ़ा और बदसूरत दिखाने की कोशिश भी की गई है। जानते हैं क्यों? नहीं पता। क्यों फिकरत? ताकि कोई और मुझे ना देखे। हाँ। तुम्हें अगर मैं ना जानता होता तो पता नहीं क्या कहता। क्या कहते शाकिर भाई? यार यही कहता कि ये आदमी तो शादीशुदा कहीं से भी नहीं लगता। अरे शाकिर भाई आप भी ना। तुम्हें तो मैं नहीं अच्छा मजा लगेगा। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली है आज। मेरे शौहर ने मुझे कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए हैं। मुझे माफ कीजिएगा। गर्मियों में ये सर्दियों के कपड़े क्यों पहनी हुई? यकीन है कि सस्ते में मिल गए होंगे, जब ही पहन लिए इसने। हाँ, अगर वक्त रहते आप किसी की कदर ना करें तो फिर कोई दूसरा आकर उसकी कदर करने लग जाता है ना शाकिर भाई? तुमने सही कहा फिक्र। चलो ये भी ट्राई करो। हाँ, आओ। ये देखो। पहुंच गए क्या? यही है? हाँ बस यही है। शुक्र है। हाँ, यहीं बैठ जाते हैं। हम लोग सरहद के पार आ चुके हैं, ये अभी तक उर्दू में ही है भाई। तो कहाँ है पिकनिक? अभी चादर बिछाएंगे और शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हम ही हैं। तो क्या यहाँ पर आराम नहीं है? क्या हम सब यहाँ इतनी दूर पहाड़ों पर खाना खाने के लिए आए हैं? तुम्हारी तिला के लिए अर्ज़े, ये पहाड़ नहीं है मेरी जान। अच्छा फिर क्या है? ये बहुत ही खास जगह है जो यहाँ के लोग ही जानते हैं। तुम्हें भी अच्छी लगेगी। खास? यानी यहाँ पर शहजादा और गांव की लड़की मिलते थे। अपने जल्लाद बाप से बचकर शहजादा इस जगह पर आया था। उसके बाद उस लड़की से मुलाकात की थी उसने। सारा दिन वो दोनों यहाँ पर वक्त गुजारते थे। अच्छा फिर क्या हुआ? बस फिर क्या, उन दोनों की इसी तरह रोज मुलाकात होती रही। आगे कहानी खत्म हो गई है? मतलब कोई गाना, कोई म्यूजिक, दुख वुख नहीं था क्या इसमें? शहजादे और उस लड़की को एक दूसरे से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वो अपने बीच हर आने वाली रुकावट को रोकने के लिए तैयार थे। वाह यार, क्या मोहब्बत है। मुझे समझ नहीं आया। चलो चलो शुरू करो सब। ओह, काफी ऑर्गेनिक नाश्ता है। हाँ हाँ और क्या, चलो ना शुरू करो। मजे से खाना सब। हांदे को आटे से एलर्जी है। ये बात तुम्हें कैसे पता? मेहमत, बस ऐसे ही पता है मुझे। कैसे? मुझे कैसे पता होगा वैसे? बिल्कुल नहीं। मुझसे मोहब्बत किए बिना तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ सकती। मैंने बताया था ना उस दिन। किवांश ने बताया था। हाँ उस दिन मैंने ही बताया था इसे। हाँ इसी ने बताया था मुझे, इसी ने बताया था। किवांश, वैसे आपने मेरे बारे में और क्या बताया है मेहमत को? हांदे मैडम के बारे में मैंने आपको और क्या क्या बताया है मेहमत साहब? स्ट्रॉबेरी जैम, वो भी आपको पसंद है ना? ये भी बताया था इन्होंने। ओह, शुक्र है तुम्हें कुछ याद नहीं आया। इसका मतलब है तुम फिर मुझसे मोहब्बत करोगे? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मैंने गलत बताया? गलत बताया था इसने। देखा, गलत बताया था ये इसने।
मेहमद साहब। जी कहिए। मैं सोच रही थी कि आपको हांदे साहिबा में इस कदर दिलचस्पी क्यों है? हो सकता है कि मेहमद मेरे बारे में शायद जानना चाहता हो। हाँ, तो ऐसी बात ये है। बात कहाँ से आ गई? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं याद, मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मैं लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता रहता हूँ ना। और किवान साहब इस मामले में मेरी बहुत मदद करते हैं, वो मुझे बताते हैं लोगों के बारे में, तो बस इसीलिए, और कोई खास वजह नहीं है, बस जानना चाहता हूँ लोगों के बारे में। चलो भूख लग रही है, खाना शुरू करते हैं। तुम मत खाओ, मत खाओ तुम्हें भी आटे से एलर्जी हो जाएगी, मत खाना। चले चले बाकी सब खाना शुरू करते हैं। नहीं तुर्गुत, ऐसा नहीं है। रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे सुनो तो सही, मैं सब कुछ जानता हूँ, चीखो मत, पहले मेरी बात सुनो। इसकी वजह भी तुम हो, लोन ना मिलने की वजह भी सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था तुर्गुत। क्या हो रहा है? ये पागल हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, हम बात करेंगे तुर्गुत। ऐसा नहीं हो सकता, काटो मत, बात सुनो तुर्गुत। आकिफ क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं बाबा कि क्या हो रहा है। वो हमारा सारा काम बर्बाद कर रहा है, हमें रोड पर लेकर आ रहा है, दिवालिया हो गया है। अरे क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। रुको बेटा रुको, हम एक दिन में ऊपर नहीं आए जो एक दिन में डूब जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा मुझे, मेरा इतने साल पुराना दोस्त जिसे मैं भाई समझता था, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। उसका तो बस नहीं चल रहा, वरना वो मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही खींच ले। बेटा हम संभाल लेंगे, परेशान मत हो। क्या संभाल लेंगे बाबा? हाँ? कैसे संभाल लेंगे? हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर आप बताएं हमें कि हम कैसे संभालेंगे ये सब। 2-4 दिनों में लोग यहाँ पर आकर जमा हो जाएंगे और ये घर भी छीन लेंगे हमसे। देख रही हो ना तुम तुर्गुत को, जिसे हमने अपने घर में पनाह दी। मेहमत आ जाए। हाँ? मेहमत आ जाए। हाँ, ये मेहमत के बस की बात नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हर चीज की एक हद होती है और ये आदमी अपनी हद पार कर चुका है। लेकिन मैं भी उसे दिखाऊंगा कि दरअसल आकिफ है कौन। मैं आपको बता रहा हूँ बाबा कि मैं उसे दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी शख्स मेरे बिजनेस के साथ नहीं खेल सकता है बाबा। अरे बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो? गुस्सा मत करो। अब ये कहाँ चला गया? उफ बाबा, ये क्या हो रहा है? क्या बनेगा हमारा? अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा। परेशान मत हो बेटा, परेशान मत हो, संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे इंशाल्लाह। देखो तो जरा, मैं समझ गया था जब वो पहली बार यहाँ आई थी और उसने उसे अस्तबल में देखना चाहा। मैं तभी समझ गया था कोई चक्कर है। मालूम है ये औरत मेहमद को उर्दू के गली गली में ढूंढ रही थी। जरूर जानती है उसे। जानती है लेकिन ना जानने का ड्रामा कर रही है। उसे लेकर नहीं जा रही यहाँ से, कोई तो चक्कर है। नहीं, ना ही जाए तो अच्छा होगा। हमें उसके बारे में सब कुछ जानकर उसका प्लान चौपट करना होगा, समझ रहे हो ना? जाहिर है, लेकिन ये काम हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। हाँ हाँ। सोनर, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो माफ नहीं करूंगी और सैलिश भी हाथ से जाएगी। ये तुम कह रही हो, लेकिन ज़ैलिश एक भंवरे की तरह मेरे पास उड़ती हुई आ जाती है। हाँ तो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कहीं। लगता है दोबारा उड़ गई। खैर वो, उसका नाम क्या था? हांदे साहिबा। हाँ हांदे। उसके आने के बाद तो ये सब लोग गायब ही हो गए हैं। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम हांदे के पास रहेंगे और मालूम करेंगे कि मसला क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है। हाँ, अच्छा तो ऐसा करने का इरादा है? हाँ ठीक है, ये लो खुबानी खाओ, तुम्हारा हक बनता है। नहीं, मुझे अंगूर खाने हैं। अंगूर महंगे हैं, खुबानी खा लो। लो। अच्छा तो हांदे साहिबा, आप किस खानदान से हैं? तुम नहीं जानती होगी। तो जान लेंगे। जरूरत ही क्या है, रहने दो। मेरा मतलब आखिर हांदे साहिबा से हमें ऊर और किवांश ने मिलवाया है, उनका रेफरेंस काफी नहीं है क्या हम लोगों के लिए? क्यों पूछ रही हो बिला वजह? छोड़ो ना, क्या रखा है आखिर इन बातों में। तुम चुप रहकर खाना खाओ। चुप रहकर।
यहाँ कुछ है क्या? मुझे कुछ अजीब हो रहा है। आटे से हो रहा होगा। मगर मैंने आटा तो नहीं खाया। बाज़ दफा कुछ चीजों को देखकर ही आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। हांदे साहिबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? सब जगहों को छोड़कर आपने यहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का क्यों सोचा, बताएंगी मुझे? मुझे लग रहा है मेरे सर में कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है। डरने की क्या बात है, इसमें थोड़ी जुएं हो गई होंगी। जुएं? हटाओ इसे मेरे सर से, हटाओ। हाँ तो निकालो। ये गाँव है, यहाँ मक्खी, कीड़े मकोड़े, जुएं वगैरह सब कुछ होता है। हटाओ इसे मेरे सर से। मैं यहाँ क्यों आ गई? हद है यार। मैं भी तो यही कह रही थी। मत कुछ करो यार, निकालो ना इसे मेरे सर से प्लीज। अरे हांदे साहिबा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? इन जुओं से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। कैसे लड़ूंगा मैं आखिर इनसे? किवांश कुछ करो यार, निकालो इसे मेरे सर से, निकालो ना यार। ठीक है, आराम से। घर जाके तुम्हारे सर में मिट्टी का तेल डाल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। मिट्टी का तेल? हाँ। नहीं, मिट्टी का तेल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, खुजाती रहो फिर। वहाँ से मेरा पर्स उठा कर दो, जल्दी से दो ना हाँ, यार। दे रहा हूँ, पास मत आना मेरे। हाथ आगे बढ़ाओ, क्या हो गया? यार तुमसे एक पर्स नहीं दिया जा रहा, क्या हो गया? अल्लाह अजीब है। हाँ तो हम कहाँ पर थे? सब खत्म करना, तुम्हारे लिए बनाया है। क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो? मुझे तुमसे कोई काम नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तुमसे काम है, कुछ हिसाब किताब करना बाकी रह गया। ये पिस्तौल किस लिए? तुम्हारा बेटा काफी नहीं था जो तुम भी मुझे मारने आ गए? मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे मारोगे, समझे? तुम मारोगे मुझे। अब ये क्या तमाशा है? कोई तमाशा नहीं, चलो चलाओ चलो। आकिफ, खुद को और जलील करवाने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। क्या हुआ? मेरा बिजनेस खराब करते हुए तो बहुत मजे ले रहे थे, हाँ? अब गोली चलाते हुए क्या डर लग रहा है तुम्हें? डरते हो क्या तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसी भी चीज से नहीं डरता आकिफ। इसीलिए मेरी पीठ पीछे काम कर रहे हो, हाँ? मर्दों की तरह सामने आओ, चलाओ गोली, चलाओ। कौन किसकी पीठ पीछे काम कर रहा है? अपने बेटे को नहीं बचा रहे तुम मुझसे? नहीं बचा रहा, गायब हो गया है वो, गायब। तुम तो उसे ढूंढ कर लाने वाले थे। नहीं ढूंढूंगा, बिल्कुल नहीं ढूंढूंगा, जिद में नहीं ढूंढूंगा। अब मेरा बेटा तुम्हारा दामाद नहीं बनेगा, इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो तुम। मेरा बेटा तुम्हारा दामाद कभी नहीं बनेगा। ये हुई ना बात आकिफ, सच बोलकर बात खत्म करो, बहाने क्यों बनाते हो? अब भी सच की बात कर रहे हो? एक दोस्त की हैसियत से आखिरी एहसान कर रहा हूं मैं तुम पर। मुझे अभी यही मार दो तुर्कुत, मुझे यहाँ मार दो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, और तुम मुझे ना मारने के लिए पछताओगे। हर दिन हर वक्त खुद को कोसोगे तुम, क्योंकि आज के बाद मेरी तुमसे दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू हो गई। हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकते तो बुज़दिलों की तरह वही करो जो कर रहे थे, मेरे पीठ पीछे अपने काम करते रहो। बाबा, अब क्या करेंगे हम?